कराची से खबर तक में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। फैसलाबाद में तेजाब से झुलसने वाली खातून अस्पताल में चल बसी। फकीरवाली में नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। मुल्तान में वाबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन और एपका की जानिब से मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरे, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। लाहौर में यूनिसेफ के ज़ेर एहतमाम पोलियो से आगाही के लिए मेले का इनेकाद। मेले में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मीरपुर खास में मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में 2 बिरादरियों में तसादुम, डंडों और कुल्हाड़ों के आजादाना इस्तेमाल से 4 अफराद जख्मी। टंडू अल्लाह यार में मुस्तकिल किए जाने पर लेडी हेल्थ वर्कर्स के भंगड़े। हैदराबाद में एपका मुलाजमीन का तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा न करने पर एहतजाजी मुजाहिरा। नेशनल लेबर फेडरेशन का कोयले के कान के मेहनत कशों के 60 लाख रुपए बरामद न करने पर हड़ताल का ऐलान। और पेशावर में जानवरों से इंसानों को लगने वाली बीमारियों से मुतालिक वर्कशॉप का इनेकाद। हेडलाइंस आपने जानी। कराची से खैबर तक के सफर का आगाज करेंगे सूबा पंजाब से। चंद रोज कबल फैसलाबाद में तेजाब से झुलसने वाली खातून अस्पताल में दम तोड़ गई है। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में ताल्लुकात से इनकार पर तेजाब गर्दी का निशाना बनने वाली ब्यूटी पार्लर की मालिक खातून ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। मिराज बीबी का ताल्लुक इस्लाम नगर के इलाके से था और वह समनाबाद के इलाके में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। मिराज बीबी 21 मई को अपनी बेटी नूर के हमरा रिक्शे में सवार होकर जा रही थी कि रिसाला रोड पर मोटरसाइकिल सवारों ने इस पर तेजाब फेंक दिया, जिसके बायस खातून और उसकी बेटी झुलस गई। दोनों को फौरी तौर पर एलाइट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां आज मिराज बीबी दम तोड़ गई है। पुलिस ने ज़ेर हिरासत मुल्जिम एजाज के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर फकीरवाली नहर 6R में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई है, जबकि रेलवे लाइन भी मुतासिर हुई है। नहर में पानी की गुंजाइश 547 क्यूसिक थी, जबकि नहर में 650 क्यूसिक पानी छोड़ने से 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई है। बाज़ खेतों में 4 फीट तक पानी खड़ा है, जिससे सैकड़ों एकड़ अराजी पर कपास की फसल और जानवरों का चारा खराब हो गया है। मुल्तान में वाबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल यूनियन और एपका की जानिब से मुतालबात के हक में अलग अलग एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। वाबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल यूनियन ने हुकूमती पॉलिसियों और NRC के मुतालबे और इसके फैसले के खिलाफ नवा शहर चौक मुल्तान में एहतजाजी मुजाहिरा किया। इससे कबल मुलाजमीन के दफातर की तालाबंदी करते हुए हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि जमहूरी हुकूमत का गैर जमहूरी इकदाम आमरीत पसंदाना है, जिसे वाबरा मुलाजमीन मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि वाबरा मुलाजमीन हुकूमती साजिश को नाकाम बना देंगे। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन ने कार्डियोलॉजी सेंटर मुल्तान के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि हुकूमत ने तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर उनके मुतालबात मंजूर न किए गए तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने अब्दाली रोड पर टायर्स जलाकर ट्रैफिक भी ब्लॉक कर दी। उधर लाहौर के सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिक्स की हड़ताल आज 5वें रोज भी जारी रही। हड़ताली मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत एहतजाज खत्म करवाने के लिए धमकियां दे रही है, मगर मुतालबात की मंजूरी तक वो पीछे नहीं हटेंगे। सब स्ट्रक्चर और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए लाहौर के सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिक्स की हड़ताल आज 5वें रोज में जारी हो गई है।
तमाम सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज भी बंद हैं, जिसकी बायस मरीजों और इनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि मुतादिद ऑपरेशंस भी मुलतवी कर दिए गए हैं। हड़ताली मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत हड़ताल खत्म करवाने के लिए उन्हें धमकियां दे रही है, लेकिन वो मुतालबात की मंजूरी तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। लेबर कौमी मूवमेंट के सीनियर वाइस चेयरमैन अब्दुल लतीफ अंसारी ने कहा है कि बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। झंग में मजदूर किसान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बिजली और गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से जहां पालूम इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, वहीं हजारों मेहनतकश भी बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ वेस्को डिवीजन फैसलाबाद बिजली की लोड शेडिंग का साबिक शेड्यूल बहाल कर दें। दीगर मुकर्रीन का कहना था कि हुकूमत सोशल सिक्योरिटी गार्ड और बिजली गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ फौरी इकदाम करे। कॉन्फ्रेंस में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, भक्कर और चन्योट से हजारों मजदूरों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं चीचावतनी से, जहां पानी के तनाजे और कबूतरबाजी के मुकाबले पर फायरिंग के वाकयात में 2 भाइयों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। चीचावतनी के नवाही गांव 3111 एल में पानी के तनाजे पर नसीब ने फायरिंग करके 2 भाइयों इम्तियाज और मुमताज को कत्ल कर दिया, जबकि फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद जख्मी भी हो गए, जिनको तशवीशनाक हालत में मुल्तान और साहिवाल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मुलजिम के वालिद को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। उधर गांव 4014 एल में कबूतरबाजी के मुकाबले के दौरान झगड़े पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सरवर और मुमताज नामी 2 नौजवान मौके पर ही जाँ भाग हो गए, जबकि भागदीन इश्तियाक, सज्जाद और शाहिद अली जख्मी हो गए। जख्मियों का कहना है कि कबूतरबाजी के मुकाबले पर उनकी अरशद जट और गुलाम हुसैन वगैरह से तल्ख कलामी हुई थी, जिस पर तैश में आकर अरशद और उसके 4 मुसल्लह साथियों ने उस पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस थाना कोसोवाल ने लाशों को पोस्टमार्टम करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चीचावतनी मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश भी शुरू कर दी है। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे भक्कर की, जहां तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि माहौल की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए ज़मीन को माहौलियाती तग़य्युरात से बचाने में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना होंगे। मुकर्रीन का कहना था कि आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए। इस मौके पर माहौलियाती आलूदगी के शऊर को उजागर करने पर मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के अफराद में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही नारोवाल शहर में इंतजामिया की लापरवाही के बायस गैर मयारी ठंडे मशरूबात सरेआम फरोख्त होने लगे हैं। शहर भर के स्कूलों के बाहर रेहड़ियों पर बर्फ के गोले, कुल्फियां, स्क्रीन और दीगर ठंडे पानी के मशरूबात फरोख्त हो रहे हैं, जो कि गैर मयारी होने के साथ साथ बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियों को भी जन्म दे रहे हैं, जिससे बच्चों का पेट और गले की बीमारियों में मुब्तला होने का अंदेशा है, जबकि मुताल्लिका महकमों ने अब तक कोई नोटिस नहीं लिया। उधर स्कूल मालिकान भी इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई नोटिस लेते नजर नहीं आ रहे। शहरियों का कहना है कि सैकड़ों अफराद गैर मयारी मशरूबात फरोख्त करके मुख्तलिफ बीमारियों को मुफ्त में बांट रहे हैं। उन्होंने DCO नारोवाल से मुतालबा किया है कि इस हवाले से नोटिस लिया जाए। लाहौर के इलाके इचरा में यूनिसेफ के ज़ेर एहतमाम पोलियो से आगाही के लिए मेला लगाया गया। मेले में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इचरा में पोलियो से आगाही के लिए मुनक्किदा इस मेले में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का भी एहतमाम किया गया था, जहां शहरियों की बड़ी तादाद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए लेकर आई। कैंप में मौजूद माहिरीन गाहे बगाहे माइक पर ऐलान करके शहरियों को पोलियो की बीमारी की संगीनी और इससे बचाव के लिए इक़दाम का ऐलान करते रहे। कैंप में मौजूद माहिरीन का कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया के चंद उन ममालिक में से है जहां अब तक पोलियो मौजूद है। पोलियो से बचाव मुश्किल नहीं, ताहम इस मकसद के लिए शहरियों को इस बीमारी से आगाही फराहम करना नागुज़ीर है। सियालकोट शहर के मोहल्ला अराजी याकूब में तरक्याती काम नामुकम्मल होने की वजह से हजारों मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। यूनियन काउंसिल इमाम साहब के 20,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल मोहल्ला अराजी याकूब की गलियां और नालियों को आज तक पुख्ता नहीं किया गया।
2 साल कबल इलाके की तामीर और तरक्की के लिए जो मंसूबे शुरू किए गए थे वो अधूरे पड़े हैं। उधर मोहल्ला अराजी याकूब के मकीनों को साफ पानी के पीने की फराहमी के लिए लाखों रुपए मालियत का जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था वो भी मुनासिब देखभाल न होने की वजह से खराब हो चुका है और उसकी टूटनियां भी चोरी हो चुकी हैं, जबकि मोहल्ला अराजी याकूब में सीवरेज का सिरे से ही कोई इंतजाम मौजूद नहीं बल्कि गटरों के ढक्कन भी टूट फूट का शिकार है। मकीनों ने शहरी हदूद में वाक़ मोहल्ला अराजी याकूब की तामीर और तरक्की के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। जरा सी गफलत या लापरवाही इंसानी जिंदगी में किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, जैसा कि लाहौर की नहर में नहाते हुए 2 नौजवान गहरे पानी में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गए, जिस पर वरसा और अजीजों अकारिब अपने प्यारों की याद में धाड़े मारकर रोते रहे। तफसीलात सरफराज खान की रिपोर्ट में देखते हैं। लाहौर के नवाही इलाका बरकी में पदरी गांव के रिहायशी 2 नौजवान गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग से तंग आकर बीआरबी नहर में नहाने गए, जहां अचानक नहाते नहाते दोनों गहरे पानी में डूब गए। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और दोनों नौजवानों की तलाश शुरू कर दी, मगर 6 घंटों की कोशिश के बावजूद नौजवानों की लाशें ना मिल सकी। बच्चे नहर च डुब गए तो फिर असीं इत्थे आए तो ये तक सानूं पता है, असीं देखिया तो नहीं अखां दे नाल, हुण किसी दे कहण दे नाल यकीन करन डे कि बच्चे साडे ही सन। उत्थे कमीज़ां मिलियां ने, उन्हां दियां मोबाइल विच हैगा सी बच्चे दा, शायद जिहड़ा विच डुबिया, ते बस ये चीज़ां तो असीं थाप लाया कि बच्चे साडे ही होणगे। वाक़े की इत्तला मिलते ही दोनों नौजवानों के वरसा नहर किनारे पहुंच गए और अपने प्यारों की याद में धाड़े मार मार कर रोते रहे। मेरा पुत्र है, हाय माँ जी, हाय मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र भी, मेरा पुत्र। नहर में नहाने पर पाबंदी के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए कई नौजवानों की जिंदगियों के चिराग गुल हो चुके हैं। जिला इंतजामिया इस अहम और जानलेवा मसले की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही। कैमरामैन मोहम्मद रहमान के साथ सरफराज खान, वक्त न्यूज, लाहौर। गुजरावाला की बात करेंगे, जहां पैरामेडिकल स्टाफ और दर्जा चहारम के मुलाजमीन ने एहतजाजी जनाजे के साथ सीनाकुबी करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ और दर्जा चहारम के मुलाजमीन ने सब स्ट्रक्चर की बहाली और मुलाजमतों पर मुस्तकिल किए जाने समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए अस्पताल में मुनीर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। अलामती जनाजे के साथ निकाली जाने वाली रैली में शामिल मुलाजमीन ने गले में रोटियां डालकर सीनाकुबी करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान मोटरसाइकिल खड़ी करने के तनाजे पर मुलाजमीन और दुकानदारों के दरमियान हाथापाई भी हो गई, ताहम मौके पर मौजूद पुलिस ने सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें मुक़र्रिरीन का कहना था कि सिद्दीक़ अकबर कामयाबी के रोशन मिसाल हैं। उनकी तर्ज की हुक्मरानी अपनाते हुए मौजूदा मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा सेमिनार में रऊफ अब्दुल रहीम, एडवोकेट वक़ास मलिक, मीर फारूक और दीगर ने खिताब करते हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन का कहना था कि हज़रत अबू बकर ने बातिल क़ुव्वतों का मुकाबला किया और दलेरी से किया। उन्होंने इस्लाम दुश्मन और मुनाफिकीन का कलाकमा करते हुए अहम किरदार अदा किया और दुनिया की मादियत को ठोकर मारकर कायनात के फानी होने का दर्स दिया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि सिद्दीक़ अकबर ने हिजरत के मौके पर सांप से डसवा लिया मगर अपने चेहरे पर कोई जुम्बिश तक न आने दी, ताकि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद मुबारक में कोई खलल न डाल सकें। सियालकोट से आपको खबर देंगे, जहां बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ फैक्ट्री मुलाजमीन और शहरियों ने सलाम चौक पर रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। 18 से 20 घंटे की बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने लाहौर, शेखोपुरा, गुजरांवाला,
वजीराबाद और गुजरात जाने वाले मेन हाईवेज को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से गाड़ियों और बसों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा करते रहे। दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान ने भी चौक अल्लामा इकबाल पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। उधर डस्का, पसरूर और समड़ियाल में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। गर्मी का ही कुछ मजीद तस्करा करते चलें। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शोरकोट में इंतजामिया की लापरवाही के बायस गैर मयारी ठंडे मशरूबात सरेआम फरोख्त हो रहे हैं। शहर के स्कूलों के बाहर रेहड़ियों पर बर्फ के गोले, कुल्फियां और दीगर ठंडे पानी के मशरूबात फरोख्त हो रहे हैं, जो गैर मयारी होने के साथ साथ बच्चों में बीमारियां भी फैला रहे हैं, जिससे बच्चों को पेट और गले की बीमारियां हो रही हैं। जबकि मुतल्लिका महकमों ने अब तक इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया। उधर स्कूल मालिकान भी इस हवाले से कोई नोटिस लेते नजर नहीं आ रहे। शहरियों का कहना है कि सैकड़ों अफराद गैर मयारी मशरूबात फरोख्त करके मुख्तलिफ बीमारियों को मुफ्त में बांट रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी चौधरी मोहम्मद अरशद जट ने कहा है कि चीचावती में 7 करोड़ 40 लाख की लागत से तैयार होने वाला कार्डियोलॉजी और डायलिसिस सेंटर 30 जून तक मुकम्मल हो जाएगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के एमएस डॉक्टर चौधरी मोहम्मद अकरम को 40 लाख रुपए मालियत की जदीद सहूलियात से आरास्ता एम्बुलेंस की चाबी देने की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इस अस्पताल में वो तमाम सहूलियात मैसर होंगी जो लाहौर जैसे बड़े अस्पतालों में मरीजों को मिलती हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इस ब्रेक के बाद।